अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। बाबा असगर थाई लॉटरी 1 अक्टूबर 2022 के ड्रा के साथ हाज़िर खिदमत। दोस्तों, सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। दोस्तों, ओपन का रूट है कली जुफ्त के एतबार से रूट स्टार्ट है 9999 से। बैक आंकड़े की जमा 9 से कम किया तो 7 लगे 1 माह बाद, वरना जुफ्त लगे तो ये जुफ्त का ओपन लग गया। इसके बैक आंकड़े की जमा 6 से कम किया 4 वरना ताक में लगे। फिर उसके बाद 1 से कम किया तो 9 वरना जुफ्त लगे। फिर ये 9 1 वरना जुफ्त लगे। 9 1 वरना जुफ्त लगे। 5 3 वरना जुफ्त लगे। तो इसी तरतीब से दोस्तों ये चलता हुआ रूट आज यहाँ तक पहुँचा है। तो बीच में आप चेक कर लेना यकम डेट से यकम डेट, जैसे कि ये यकम तारीख को लगा हुआ है 65 86 5 से कम किए 2 तो 3 5 वरना जुफ्त का ओपन लगना था तो 1 महीने बाद 3 का ओपन पास हो गया। फिर इसकी जमा 1 से कम किया तो 9 वरना जुफ्त फिगर लगे ओपन। फिर इसकी जमा 5 से कम किए तो 3 और 5 वरना जुफ्त था। फिर इसकी जमा 2 से कम किए 0 2 वरना ताक का फिगर लगे। आज है 93। 3 जमा 3 से कम किए 1 3 वरना जुफ्त का ओपन लगे। 1 अक्टूबर 2022 थाई लॉटरी। तो ओपन लिख लिए हैं मैंने। ये ओपन 3 1 लगे वरना ओपन जुफ्त में लगे। दोस्तों, दूसरा रूट कुछ यूँ है, वो भी यकम से यकम ड्रा के लिए है और वो रूट जो है वो स्टार्ट है 045 से। तो करना ये है कि चौथा और पांचवा फिगर इसको आपस में माइनस किया तो 3 वरना जुफ्त लगे 0 लग गया। फिर ये 3 वरना जुफ्त लगे तो ये जुफ्त लग गया। फिर इसका फ़र्क 6 वरना कली लगे तो ये कली का ओपन लग गया। फिर इसका फ़र्क है 3 वरना जुफ्त लगना था, जुफ्त लग गया। 9 वरना जुफ्त का लगे तो 9 लग गया। फिर इसका फ़र्क है 5 वरना जुफ्त लगना था, जुफ्त लग गया। फिर इसका फ़र्क है 2 वरना ताक में लगे कली में लगे तो ये 3 का सफ़ा कली में लग गया। फिर इसका फ़र्क है 8 वरना कली में लगे तो ये कली में लग गया 9 का फिगर। फिर इसका फ़र्क है 3 वरना जुफ्त लगे 4 3 4 का सफ़ा लग गया। फिर इसका फ़र्क है 4 वरना ताक में लगे कली में तो 9 लग गया। आज इसका फ़र्क है 0। वो कहता है कि यहाँ पे सफ़ा लगे 0 जुफ्त लगे वरना सफ़ा ताक कली में लगे। तो दोस्तों, पहले रूट में वो कहता है कि 1 और 3 वरना जुफ्त लगे। तो दूसरे रूट में वो कह रहा है कि 0 लगे वरना 1 3 5 7 9 का ओपन लगे। तो हमारे पास जो ओपन मैचिंग में आ रहे हैं वो है 0 का, 1 का और 3 का। ये हमारे पास 3 ओपन आ गए। तो इसमें से भी कोशिश करते हैं कि कोई शॉर्ट करें। तो आइए आपको एक और रूट दिखाता हूँ। दोस्तों, वो रूट कुछ यूँ है कि 2007 से मेरे पास रिकॉर्ड है। तो 2007 से तो अभी तक 2018 में पहली मर्तबा मतलब कि ये 03 का ब्रोकर आंकड़ा लग गया, 03 का ब्रोकर आंकड़ा लग गया। तो इसके 15 दिन हमने बाद ड्रा खेलना है। ये 03 लगा, इसका क्लोज़ है 8 का, 8 की बाकी 2 7 का ताल्लुक़ लगना था तो ये 02 लग गया। फिर दोस्तों ये 03 का ब्रोकर आकर लगा, ये
तो 0-3 का ब्रोकर लगा, तो 15 दिन बाद हमने 87 वाला ड्रा खेलना था। इसका क्लोज़ लगा हुआ है 8 का, तो 8 की बाकी 2-7 का लिंक था, 87 पास हुआ। फिर दोस्तों ये 0-3 का ब्रोकर लगा 292 थाई लॉटरी के अंदर, तो इसका क्लोज़ लगा हुआ था 0 की बाकी 0-5 का लिंक था 15 दिन बाद, तो ये 80 का आंकड़ा लग गया। उसके बाद दोस्तों इसी पट्टी में आ जाएं तो ये 0-3 का ब्रोकर लगा है, इसका क्लोज़ है 2 का, 2 की बाकी 8, 3-8 का लिंक था, तो यहाँ पर 83 पास हो गया। दोस्तों आज जाके लगा है ये 0-3 का ब्रोकर, तो इसका क्लोज़ पड़ा है 4 का, 4 की बाकी 6 कह रहा है, 1-6 का लिंक लगे आज यहाँ पर 1 अक्टूबर 2022 98 के नीचे 15,000 थाई लॉटरी में। दोस्तों 0-3 का ब्रोकर लगा हुआ है, तो इसका आंकड़ा 94, ये 94, 4 की बाकी 6-6-1, तो ये हमारे पास लिंक आ गया 1-6 का। अब हमारे पास ओपन है 0 का, 1 का और 3 का, तो इसमें हमारे पास ओपन है, ये हमारे पास लिंक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एक मैचिंग में आ गया, वरना 0-6 60, 0-3 30, ये 4 आंकड़े हैं जी। दोस्तों एक का सफ़ा पड़ा है यहाँ पर, एक का लिंक पड़ा है, तो ये दोनों मैचिंग में आए, तो ये ओपन है, ये लिंक है, हमारा लिंक में 1 नंबर हो गया मैचिंग में, वरना क्रॉस आंकड़ा 0-6 60, 0-3 30 का, ये 4 आंकड़े मैंने लिख दिए हैं। अब आते हैं दोस्तों, आपको मैं दिखाता हूँ सिंगल क्लोज़ जी। दोस्तों सिंगल क्लोज़ का रूट कुछ यूँ है कि ये थाई लॉटरी 15,000, सफ़े और छठे का फ़र्क ले लेना है, इसका फ़र्क आ गया 0 का, 0 से 2 प्लस किए तो 2 का होम 7 सिंगल क्लोज़, फिर इसका और छठे का फिगर है फ़र्क है 4 से 2 प्लस किए तो 6 का होम सिंगल, 1 का क्लोज़, फिर ये 7 और ये 7 फ़र्क आ गया 0 से 2 प्लस किए तो 2 का होम 7 सिंगल क्लोज़ आ गया। फिर उसके बाद दोस्तों ये 5 और ये 1 4 से 2 दाने ज़्यादा किए तो 6 का होम सिंगल क्लोज़, 1 का लग गया नीचे, सफ़ा 8 का, फिर चौथा 8 आखिरी 8 का फ़र्क आ गया 0 से 2 प्लस किए 2 का होम 7 सिंगल क्लोज़, फिर दोस्तों ये फ़र्क आ गया 1 का, 1 से 2 प्लस किए तो 3 का होम 8 सिंगल क्लोज़ आ गया। दोस्तों आज ये लगा हुआ है सफ़ा 9 का, आखिरी लगा हुआ है 7 का, 7 में से 9 में से 7 गए तो 2 में 2 प्लस किए तो 4 का होम 9, कहता है कि यहाँ पे सिंगल क्लोज़ लगाओ जी। दोस्तों ये हमारे पास सिंगल क्लोज़ आ गया 9 का। अब हमारे पास 1 का सफ़ा आ गया मैचिंग में, तो ये 9 का क्लोज़ 19 का आंकड़ा। अब आइए मैं आपको शक्ल आंकड़ा दिखाता हूँ या एक फैमिली का, ताकि और थोड़ी सी रहनुमाई मिल जाए। दोस्तों थाई लॉटरी 200 में बैक आंकड़ा लग जाए 4 जमा का, मेरे पास 2007 से ये है रिकॉर्ड, तो ये 4 जमा का बैक आंकड़ा लगा, 4 ड्रा नीचे आके 15 दिन पहले 2-7-3-8 की जमा लगनी थी यहाँ पर 40,000 थाई लॉटरी में, तो ये 2 जमा पास हो गई। जब ये 2 जमा लग गई, 2-7-3-8 में से 2 की जमा लग गई, तो इसकी सेम डेट 40,000 पे आना है और सीधे चले जाना है 15,000 बांड की आखिरी पट्टी में। एक फैमिली का आंकड़ा लग गया। फिर दोस्तों अगले साल ही 4 जमा का बैक आंकड़ा लगा, 4 ड्रा नीचे आके 15 दिन पहले 2-7-3-8 की जमा लगनी थी। और दोस्तों ये भी बताता चलूँ कि सिंगल 0 की शक्ल आनी थी आंकड़े में, 2-7-3-8 की जमा लगनी थी, सिंगल शक्ल 0 की,
तो जब ये लग जानी थी तो इसकी सेम डेट पे आके सीधे चले जाना 15,000 थाई में एक फैमिली का आंकड़ा। फिर दोस्तों ये 4 जमा आकर लगी, मैं दूसरे सफ़े पे आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये ज़रा थोड़ा सा वाज़े अल्फाज में है। तो फिर ये 4 जमा पहली पट्टी, सॉरी ये मैं बताना भूल गया कि पहली पट्टी में देखना है 200 की, थाई लॉटरी 200 में पहली पट्टी में देखना है। तो ये 4 जमा लग गई, 4 ड्रा नीचे आके 15 दिन पहले 0 की शक्ल 2 7 3 8 की जमा लगनी थी। सेम डेट पर आकर 15,000 थाई लॉटरी में एक फैमिली का आंकड़ा। उसके बाद दोस्तों 4 जमा लगी आके ये 85, तो 4 ड्रा नीचे आके 15 दिन पहले 0 की शक्ल 2 7 3 8 की जमा। तो इसकी सेम डेट पर आना है, सेम डेट पर आकर 15,000 थाई लॉटरी में एक फैमिली का आंकड़ा। फिर दोस्तों आकर ये जमा लगी है ये 8904, 4 जमा, 4 ड्रा नीचे 15 दिन पहले 0 की शक्ल 2 7 3 8 की जमा का आंकड़ा और सेम डेट 40,000। तो आज हमने ड्रा खेलना है ये थाई लॉटरी 15,000 का, वो कहता है एक फैमिली का आंकड़ा। तो दोस्तों हमारे पास सफ़ा आ गया 1 का, क्लोज़ आया हमारे पास 9 का, तो ये हमारे पास 19 का आंकड़ा आया सिंगल। दोस्तों एक और आंकड़ा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये 20 का आंकड़ा लगा पहली पट्टी में, यही आखिरी पट्टी में आंकड़ा लग गया। जब ये लग गया तो हमने इसके अगले साल की तीसरी पट्टी में आना है। ये 20 लगा पहली में, यही 20 का आंकड़ा यहाँ लग गया, तो अगले साल ये यहाँ पर आना है हमने। तो 15 दिन पहले लगा हुआ है 94 का आंकड़ा, इसका सफ़ा था 9 का, ये सिंगल क्लोज आएगा, एक ही फैमिली का आंकड़ा और बंडल की जमा 6, 9 और 6 15, 5 और 1 6 सॉरी 7 जमा, बंडल की जमा 7 आ गई। फिर दोस्तों ये लगा 9696 का आंकड़ा, ये आखिरी पट्टी में लग गया। अगले साल तीसरी पट्टी में 15 दिन पहले ये 87 लगा हुआ है, इसका सफ़ा था 8, ये सिंगल क्लोज, एक ही फैमिली का आंकड़ा, इसके आंकड़े की जमा आ गई मुफरद 1, सेंटर लगा 6 का, तो 6 और 1 7 जमा का बंडल लग गया। दोस्तों ये पहली पट्टी में आज लगा है 38 38, आखिरी पट्टी में भी 38 38 का आंकड़ा लग गया। जब ये लग गया तो तीसरी पट्टी 15 दिन पहले लगा हुआ है 98 98 का आंकड़ा, तो वो कहता है कि ये 9 का सिंगल क्लोज लगा लो, एक फैमिली का आंकड़ा लगा लो। दोस्तों इसमें एक और थोड़ी सी है खूबसूरती कि ये 20 पे 20 लगा, 3 ड्रा नीचे अगले साल तीसरी पट्टी में 15 दिन पहले, तो ये जब 9 का क्लोज नीचे लेके आया तो ये चौथा फिगर पड़ा था 6 का, ये आंकड़ा सफ़ा लग गया। फिर जब ये 96 पे 96 लगा तो अगले साल तीसरी पट्टी 15 दिन पहले ये 56, 15 दिन पहले 87, ये क्लोज लग गया, ये यहाँ से ओपन, ये चौथा फिगर 2 का, ये सफ़ा लग गया। आज ये लगा हुआ है 38, सेम 4 ड्रा नीचे 38, अगले साल तीसरी पट्टी 15 दिन पहले लगा हुआ है 98, इसका चौथा फिगर लगा हुआ है 4 का, वो कहता है ये 4 का सफ़ा लगाओ, 9 का क्लोज लगाओ, एक आंकड़ा ये 49 का भी आ रहा है जी दोस्तों। तो उसी हिसाब से एक आंकड़ा ये आ गया 49 का। हमने अब इसकी बनानी है 7 जमा का बंडल, तो इसके साथ हमारा लगेगा 3 का सेंटर, इसके साथ लगेगा हमारा 6 का सेंटर। तो दोस्तों ये 2 बंडल हैं, एक आंकड़ा 19 का, एक आंकड़ा 49 का, 19 6 का बंडल, 49 3 का बंडल। और दोस्तों वही बात जो मैं पहले भी अर्ज़ करता हूँ आपसे कि इनाम जो है वो नसीब से लगता है, नसीब से मिलता है।
बाकी अपनी गेम का हिस्सा बनाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि किसी को ये साथ गेम टैली हो जाए और इंशाल्लाह ताला सबकी विनिंग हो। दोस्तों इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। बाबा असगर को अल्लाह निगहबान, अल्लाह के हवाले, अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।